कमली अपने साल भर के बच्चों को लेकर घर के बाहर कदम रखे ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेते आना, भूलना नहीं। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ करते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ कमली ठेकेदार के यहाँ रोज़ भट्टे पर नौकरी करती है। एक दिन भी नहीं गई तो सैलरी कट। जब कमली इस संबंध में बात करती तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली जवाब देते हुए, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ तुम्हारे यहाँ। जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीना का पैसा आता और तुम हो कि कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारा से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गवार से क्यों मुंह लगाती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसे अक्ल नहीं है। अक्ल होता तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेती। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्या रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? कहीं दिख नहीं रही। कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद था। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रामुआ के बीबी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई? कुछ न बोल रही कमली अपना हाथ मुँह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाओ क्यों नहीं? इतनी देर से बकवास किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी? जा रमुआ के बीबी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ देखना, कल मुँहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करती आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे गांव से विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बना हुआ है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं और लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी है वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? ये लोग कई वर्ष पहले औरंगजेब के डर से यहाँ भागकर चले आए थे। तब से यही इन लोगों का बसेरा हो गया। इस तरह के छोटे छोटे गांव 8-10 होंगे जो जंगली के पास ही। इस गांव की आबादी लोगों के बढ़ाने से बड़े पहले ही जानवरों के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि शहद और मछली की तलाश में अपने गांव से दूर चले आते हैं। कुछ रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ शेरों के शिकार हो जाते हैं। बच भी जाते हैं तो किसी काम के नहीं रहते। कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह स्वरूप को खोज लिया पर कहीं नहीं दिखा दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो नो। दरवाज़ा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह का सूखा रोटी पड़ा हुआ था। उसने सोचा वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया होगा। कितनी रात इन लोगों ने बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर जगी। अपने 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर जा रहा था। इसने घर में रखे भाले से उसके ऊपर वार किया। तेंदुए ने अब बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते आए। तेंदुआ डर के भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होते जा रही थी और अंततः वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति राम स्वरूप अभी भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिये पे लुढ़क गया।
ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद।